शुरुआत 80 रुपए से, नतीजा 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। संघर्ष से सफलता की कहानी, 7 आम घरेलू महिलाओं की मेहनत और हासिल की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी। नारी शक्ति को सलाम करता है इंडियन डिजाइन लीग। लाइफ में अगर कुछ पाना है तो पापड़ तो बेलना ही पड़ता है, तभी आप कुछ अचीव कर पाते हैं। लेकिन अगर पापड़ बेलते बेलते ही आप 800 करोड़ से ज्यादा के मालिक बन जाएं, तो सुनने में ये जितना अच्छा लेकिन असंभव जैसा लगता है, इसे मुमकिन कर दिखाया है 7 आम घरेलू महिलाओं ने। और आज उनकी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर जर्नी के एक और सुपरस्टार से मिलवाने के लिए हम आ चुके हैं आपके सामने। आपके फेवरेट इंडियन डिजाइन लीग और हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में आज हम शामिल कर रहे हैं एक ऐसे माइंड ब्लोइंग बिजनेस की केस स्टडी जिसने न सिर्फ अपनी लाइफ बदली बट अपने साथ साथ हजारों लोगों को सक्सेस के मुकाम पर पहुंचाया। हम उनसे सीखेंगे बहुत कुछ, बात होगी उनकी जर्नी की भी, उनके काम की और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। So we welcome you all to another inspiring case study that will teach you laws and principles of business, which will help aspiring entrepreneurs and experts to understand how they can become high performance influencers and build a successful and sustainable business, grow their income and have more freedom. सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आज सोसाइटी फिर भी थोड़ी ओपन माइंडेड है, बट जजमेंटल तो आज भी है। बीइंग सक्सेसफुल, इसके पैरामीटर्स सोसाइटी ने सेट किए हैं और जो लोग इन पैरामीटर्स में फिट नहीं होते हैं वो लोग फेल होते हैं, एटलीस्ट सोसाइटी की नजर से। ऐसा एक और बैरियर है जो इंडियन सोसाइटी ही नहीं इंटरनेशनली भी फेस किया जाता है, जेंडर। हिंदुस्तान में आज भी महिलाओं को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ग्लास सीलिंग को शैटर करके बाहर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। वो सारे बैरियर्स पार करके आगे बढ़ी और आज हम उन्हीं पावरफुल माइंडेड विमेन की बात कर रहे हैं जिन्होंने घर से शुरू हुए पापड़ के छोटे से बिजनेस को अपनी डेडिकेशन, अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से न सिर्फ सक्सेसफुल बनाया बल्कि दुनिया के सामने एक मिसाल भी पेश कर दी। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं पापड़ का सिनोनिम यानी पर्याय बने श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के बारे में। जिस दिन लिज्जत का पहला पापड़ बेला गया था, उस दिन शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये एक दिन इतना बड़ा बिजनेस बनेगा और हजारों महिलाओं के रोजी रोटी का सहारा भी बनेगा। रूरल बैकग्राउंड और बिना किसी खास एजुकेशन के इन महिलाओं ने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जिसे करना आसान नहीं था। कोई माने या ना माने, बट इंडियन डिजाइन लीग इन महिलाओं को सल्यूट करता है और इसीलिए हम ये स्टोरी आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि इनकी कहानी आपको हौसला देती है। हौसला कि अगर आप अपने हुनर को पहचान ले तो फिर कामयाबी दूर नहीं। एक और बात, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रैग्स टू रिचेस की कहानी तो हर किसी को पसंद आती है and everyone likes tales of stupendous success achieved through sheer determination. श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की कहानी में भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। आज लिज्जत is more than just a household name for पापड़। महज 80 रुपए से शुरुआत करने वाले इस बिजनेस ने 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस खड़ा किया है। And perhaps that is the most interesting lesson managers and entrepreneurs can pick up from श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ की कहानी की शुरुआत हुई थी सपनों के शहर मुंबई से।
मुंबई में रहने वाली कुछ गुजराती महिलाओं ने अपने परिवार को मॉनेटरी सपोर्ट करने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की थी इन 1959। ये सभी फीमेल्स लोहाना निवास में रहती थीं और वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहती थीं। उनकी सबकी कॉमन स्किल थी कुकिंग और पापड़ बना उनकी कॉमन डिश। The 7 women were जसवंती बेन जन्मदास पोपट, पार्वती बेन रामदास ठोडानी, उजम बेन नारनदास कुंडालिया, बानू बेन एन तन्ना, लागू बेन अमृतलाल गोकानी, जया बेन वी विटलानी एंड दिवाली बेन लुक्का। ये सभी महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही उन्हें कारोबार का कुछ आइडिया था, लेकिन कुछ कर दिखाने की जिद ने इन महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पुश किया। बिजनेस की शुरुआत ही उधार से हुई थी। 80 रुपए का उधार इन्होंने लिया और फिर शुरू हुआ पापड़ बेलने का काम। अब ये सारी महिलाएं गुजराती परिवार से थीं, इसीलिए वो महिलाएं पापड़ और खाखरा बनाने में एक्सपर्ट थी। और इन सारी महिलाओं ने 15 मार्च 1959 को लिज्जत का पहला पापड़ बेला। उधार के 80 रुपए से इन लोगों ने पापड़ के लिए जरूरी सामान खरीदे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की। बिल्डिंग की छत पर इन 7 महिलाओं ने पापड़ बेलना शुरू किया विद द प्रोडक्शन ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ पापड़। उन्होंने भुलेश्वर के एक मर्चेंट को अपने पापड़ बेचना शुरू कर दिया। इन महिलाओं ने पहले से ही तय किया था कि अगर उनके बिजनेस में लॉस हुआ तो भी वो किसी से डोनेशन या मॉनेटरी मदद नहीं लेंगी। पहले ये महिलाएं तो अलग अलग क्वालिटी के पापड़ बनाती थी टू सेल द इंफीरियर वन एट अ चीपर रेट, लेकिन फिर उनके गाइड छगन बापा ने उन्हें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए सिर्फ स्टैंडर्ड पापड़ ही बनाने की सलाह दी। He emphasized to them the importance of running it as a business enterprise and maintaining proper accounts. कहते हैं ना, मेहनत करने वालों को हमेशा उसका फल मिलता है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की इन 7 सुपरस्टार्स को अपनी मेहनत का फल मिला। कुछ ही महीनों में इस ग्रुप ने अपना उधार चुकाया और फिर 4 पैकेट से 40 और 40 से 400 तक पहुंचने में उन्हें जरा भी टाइम नहीं लगा। 80 रुपए से शुरू हुआ ये बिजनेस आज 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है और 7 लोगों की जगह अब यहाँ 40,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। लिज्जत पापड़ की सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि महज 3 महीने में ये 7 महिलाएं 25 लोगों की टीम में एक्सपैंड कर चुकी थी बाय मेकिंग पापड़। Soon the women bought some equipment for the business like utensils, cupboards, stoves, etc. In the first year, the organization's annual sale were 6,196 rupees. The broken pappers were distributed among neighbors. ऐसा नहीं है कि लिज्जत पापड़ की इस स्त्री शक्ति को कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। पहले ही साल में 4 महीने के लिए लिज्जत पापड़ का प्रोडक्शन अटक गया। वजह थी बारिश का सीजन, जिससे पापड़ सूख नहीं पाए। लेकिन हर साल इस टीम ने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया और सॉल्यूशंस भी निकाला। अगले साल इस टीम ने कॉट और स्टोव खरीदा ताकि बारिश में भी पापड़ का बिजनेस चलता रहे। The group got considerable publicity through word of mouth and articles in vernacular newspapers. इस पब्लिसिटी की वजह से टीम की मेंबर्स लगातार बढ़ती गईं। सेकेंड ईयर में 150 महिलाएं थी तो तीसरे साल तक की नंबर 300 से ज्यादा हो गया। क्योंकि लिज्जत पापड़ से जुड़ी महिलाओं की संख्या बढ़ रही थी, सोसाइटी के टेरेस की जगह कम पड़ने लगी। वो सब टेरेस पर विद द मटेरियल एंड द पापड़ मेकिंग प्रोसेस गोइंग ऑन फिट नहीं हो रही थी। स्पेस कंजेशन फील होने लगा था। तो फिर क्या सोल्यूशन निकला? The needed flour was distributed among the members who would take it to their homes and make papads. The papads were brought back for weighing and packaging. लिज्जत का नाम भी बड़े दिलचस्प तरीके से रखा गया था। एक कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें नाम से जुड़े सजेशंस मांगे गए थे। यहाँ मिला नाम लिज्जत, जिसका गुजराती में मतलब है टेस्टी। The name was suggested by धीरज पेन रूपारेल, जिन्हें विनिंग प्राइज अमाउंट मिला 5 रुपए।
और ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। बात विमेन एम्पावरमेंट की हो या फिर एक आइडिया पर मेहनत करने की, लिज्जत पापड़ की इस टीम ने कैसे महज 8 रुपए की ऑपरेशनल कॉस्ट से एक बिजनेस की शुरुआत की और 50 पैसे के प्रॉफिट से आज इतना बड़ा करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। ऐसे में आईटीएल आपके लिए लेकर आया है कुछ बेसिक सॉल्यूशंस जो इस टीम ने अप्लाई किए और आप भी इनसे सीख सकते हैं। सबसे पहले बात होगी स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप सिस्टम की। लिज्जत पापड़ ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हर कदम पर चेक पॉइंट्स लगाए हैं, क्योंकि अब हजारों महिलाएं लिज्जत की टीम का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए लिज्जत ने अपने कोर वैल्यूज पर काम किया। हर दिन लिज्जत सिस्टर्स, as you call them, are picked up by a लिज्जत पापड़ कंपनी bus from their homes to the लिज्जत ब्रांच सेंटर, जहां 3 विंडोज उनका इंतजार करती हैं। पहली विंडो है डिपॉजिट विंडो, जहां बनाए गए पापड़ को डिपॉजिट किया जाता है। पापड़ रिसीव होने के तुरंत बाद एक क्वालिटी चेक होता है एंड द लिज्जत सिस्टर रिसीव्स अ डिपॉजिट स्लिप। फिर आती है पेमेंट विंडो, जहां डिपॉजिट स्लिप को जमा किया जाता है टू गेट देयर डेली वेजेस। लास्ट विंडो है कलेक्शन विंडो, जहां लिज्जत सिस्टर्स को और पापड़ बनाने के लिए आटा मिलता है। डो कलेक्ट करने के बाद बसेस उन्हें उनके घर पर ड्रॉप कर देती हैं। सिर्फ ये प्रोसेस ही नहीं, बल्कि हर सेंटर की संचालिका यानी ब्रांच हेड को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है और साथ में मिलता है एन एल्यूमिनियम रोलिंग बोर्ड। दिस रोलिंग बोर्ड इज स्टैंडर्डाइज्ड। इट कीप्स द शेप, साइज, वेट एंड थिकनेस ऑफ अ पापड़ स्टैंडर्डाइज्ड। Standardization in the papad is the reason why 4.8 billion papads made by over 40,000 Lijjat sisters all over India has a similar taste. Lijjat Papad कंपनी की ब्रांच वाइज क्वालिटी कंट्रोल टीम भी है, जहां ये टीम लिज्जत सिस्टर्स के घरों को विजिट करती हैं टू इंश्योर दैट दे मीट ऑल द क्वालिटी पैरामीटर्स व्हाइल मेकिंग द पापड़। इंडियन डिजाइन लीग हमेशा ही अपने बिजनेस लेसन्स में स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप सिस्टम को प्रमोट करता है। मैकडॉनल्ड्स की बात हो या फिर लिज्जत पापड़ की, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की केस स्टडी में आप स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप सिस्टम की इंपॉर्टेंस जरूर समझ पाएंगे। स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप सिस्टम को लेकर इंडियन डिजाइन लीग की हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर की सीरीज में काफी डिटेल्ड वीडियो है, जिसे लाखों लोगों ने काफी पसंद किया है और उसका फायदा भी उठाया है। इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन द वीडियो तो प्लीज उसे देखना ना भूलें। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क एंड क्वालिटी मेंटेनेंस। अब तक आप समझ ही चुके हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के इस कोऑपरेटिव मूवमेंट ने लिज्जत पापड़ के बिजनेस को हिंदुस्तान में 82 ब्रांचेस के जरिए 17 स्टेट्स तक पहुंचा दिया। आज करीब 800 करोड़ का लिज्जत पापड़ 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। दे हैव अ टर्नओवर ऑफ नियरली 1600 करोड़। बढ़ती डिमांड के साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेस को भी बढ़ाया है। They have come up with different products like masala, mirchi, soap, detergent and chapati. लिज्जत पापड़ की टीम की सोर्सिंग पॉलिसी भी काफी सख्त है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली एक्सपैंड कर पाए हैं। They maintain standardization in their raw materials like हींग, black pepper, काली मिर्च and उड़द दाल by bringing them from specific places. पापड़ बनाने के लिए आज भी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता। जब भी एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है, they increase the number of लिज्जत sisters to maintain the demand. प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर बेस्ड होने की वजह से लिज्जत से जुड़ा हर इंसान यूनिटी से काम करता है एंड आर रेडी टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर द कंपनी। फाउंडेशनल स्ट्रेंथ। लिज्जत पापड़ की सफलता के पीछे उनकी फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत होती है तो इमारत ऊंची खड़ी रहती है। लिज्जत पापड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ बेसिक फाउंडेशन पर काम किया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ गॉसिपिंग को लेकर भी काफी सख्त पॉलिसी है। इट हैज 0% गॉसिप एंड 100% ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी। इस पॉलिसी के मुताबिक विस्परिंग एंड पॉलिटिक्स आर नॉट अलाउड एंड इफ समवन वांट्स टू से एनीथिंग देन दे हैव टू से इट अलाउड। इसकी वजह से सारा ध्यान काम पर होता है और विजन और पर्पस दोनों पर ही मिलजुल कर सब मेहनत करते हैं।
पर्पस सिर्फ एक, द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन फॉर पुअर कम्युनिटीज टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। करियर के ग्रोथ को लेकर भी लिज्जत पापड़ की फाउंडेशनल स्ट्रेंथ को मानना पड़ेगा। लिज्जत पापड़ में ज्वाइन होने वाली लिज्जत सिस्टर्स का काम सिर्फ पापड़ बेलने का ही नहीं है। वो पापड़ बेलने के बाद एंड देन ग्रेजुअली गो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स टू बिकम द ब्रांच हेड। After promotion, the branch head is posted to the corporate office of Lijjat Papad Company in Mumbai, where she becomes a member of the Central Managing Committee. ये जो Central Managing Committee है उसमें 21 members हैं who govern the whole business. Among these 21 members, some become the treasurers, some vice presidents and some president. ये कमिटी वीकली और मंथली रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, ब्रांच वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। ऐसे में यहाँ करियर ग्राफ भी काफी अच्छा है हर किसी के लिए। मौका हर किसी के पास है, बस पूरे लगन से मेहनत करनी पड़ती है। पर्पस, लिज्जत पापड़ की कोर टीम का पर्पस कभी भी प्रॉफिट ड्रिवन नहीं था, बल्कि क्वालिटी ड्रिवन था। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड हेंस उनकी क्वालिटी इतने सालों में भी मेंटेन रही। लिज्जत पापड़ कंपनी डिड नॉट हैव एनी ओनर, दे मेड एवरीवन एन ओनर। प्रॉफिट हो या लॉस, सुख या दुख, इट विल बी फॉर एवरीवन। और यही कोऑपरेटिव मूवमेंट लिज्जत पापड़ की सक्सेस की जान बना। लिज्जत पापड़ देश विदेश में पॉपुलर है और इनके फेमस होने की वजह है उनकी क्वालिटी, यानी कि उनका पर्पस। ये टीम अपने पापड़ की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखती है। आज जहां पापड़ बनाने के लिए मशीन्स और बाकी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, इसके बावजूद लिज्जत पापड़ की टीम अपने हाथों से पापड़ बेलती है, sticking to its core value for over a half century, nearly 60 years. Lijjat Papad has ensured that every process runs smoothly. Members earn a comfortable profit, agents get their due share, consumers get the assurance of quality at a good price, and society benefits from its donations to various causes. Women empowerment. लिज्जत पापड़ की सक्सेस हमारी सोसाइटी के लिए भी एक बड़ी मिसाल है। A company for women, by women, with women. लिज्जत पापड़ की टीम ने हिंदुस्तानी महिलाओं के कुकिंग स्किल्स का सही इस्तेमाल किया, बढ़ावा दिया और उसी स्किल को अपना ओनर बना दिया। इस बिजनेस ने न सिर्फ प्रॉफिट कमाया, बल्कि महिलाओं को वो रोजी रोटी कमाने का मौका भी दिया, and also provided respect to women. Some of the women of Lijjat were able to make their children study in AIIMS and IIT. The women working in Lijjat Papad Company are called Lijjat Sisters. सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि लिज्जत पापड़ की टीम ने कई और एफर्ट्स लिए महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, especially to promote literacy and computer education for members, sisters and their families. यहाँ तक कि लिज्जत started giving Chaggan Bappa Smruti scholarships to the daughters of the member sisters. Hobby centers, recreational education centers के साथ-साथ कई ओरिएंटेशनल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए इन टाइपिंग, कुकिंग, स्विंग, knitting and toy making, as well as other courses like child welfare, first aid and hygiene were taught. सोसाइटी में महिलाओं की ताकत को और बढ़ाने के लिए लिज्जत पापड़ हमेशा आगे रहा और पॉपुलैरिटी भी बटोरी। होलिस्टिक डेवलपमेंट की इस अप्रोच ने लिज्जत पापड़ को हमेशा लोगों के गुड बुक्स में रखा। स्ट्रॉन्ग विजन। जब भी बात होती है लिज्जत पापड़ की तो उन 7 महिलाओं का जिक्र जरूर होता है जिन्होंने इस मल्टी बिलियन बिजनेस की स्थापना की, लेकिन उनमें एक लेडी सुपर स्पेशल है। इंडिया सिविलियन अवार्ड, पद्मश्री रेसिपिएंट जसवंती बेन जन्मदास पोपट। जैसे खाने की थाली पापड़ के बिना अधूरी है, वैसे ही लिज्जत पापड़ की कहानी जसवंती बेन के बिना अधूरी है। जसवंती बेन इज द को-फाउंडर ऑफ लिज्जत पापड़ कंपनी। अगर वो चाहती, she could have become the owner of the $1 billion company, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका विजन था to empower the women and give them respect so that they can make their children study. ऐसा नहीं है कि लिज्जत पापड़ बिजनेस छोड़कर एनजीओ का काम करता था। उनका विजन काफी क्लियर था और पूरी टीम इससे वाकिफ थी। They have a strong foundation of accounts and finance. They have focused on sales, marketing, branding and promotion from starting. प्रोडक्ट की क्वालिटी, साइज, शेप, हर चीज को स्टैंडर्डाइज्ड किया गया और हाँ, डोनेशंस कभी नहीं ली गई। उन्होंने अपने अकाउंट्स और फाइनेंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि क्रेडिट्स की भी जरूरत नहीं पड़ी और ऑल्सो दे हैव नेवर गिवन गुड्स ऑन क्रेडिट टू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स।
They take instant payments from the distributors. They make daily payments to the Lichat sisters. लिच्छत पापड़ पुराने जमाने का बिजनेस है, बट आज भी उसकी पॉपुलैरिटी में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे लिच्छत पापड़ की क्वालिटी खरी है, वैसे ही उनकी ऑडियंस का उन पर भरोसा। बट अब लिच्छत पापड़ को नए जमाने में अपनी ऑडियंस को तलाश करना है। अब एडवर्टाइजमेंट्स में बनी पपेट से ही काम नहीं चलेगा। उसके आगे भी अब लिच्छत पापड़ को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, मार्केट की डिमांड भी बदल चुकी है। ऐसे में लिच्छत पापड़ की सिस्टर्स को अब नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। एक और कंसर्न है जो लिच्छत पापड़ की सक्सेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो ये है कि आज भी लिच्छत पापड़ बेला जाता है हाथों से, टेक्नोलॉजी से नहीं। ऐसे में जहां दुनिया माइक्रो सेकंड्स पे काम करती है, लिच्छत पापड़ अपनी माइक्रो स्पीड कब तक मेंटेन कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। होम ग्रोन बिजनेस की बात हो या फिर विमेन एम्पावरमेंट की, लिच्छत पापड़ की केस स्टडी हमें बहुत कुछ सिखाती है। डोंट फेल टू प्लान। लिच्छत पापड़ की फाउंडेशनल टीम ने अपने बेसिक्स पर काम किया, अपना मोटो, अपना पर्पस, अपना विजन सबके साथ शेयर किया और हर कदम पर प्लानिंग की। कोई भी ऐसा स्टेप अनप्लान नहीं था जिससे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ITL always recommends you need to prepare a detailed project report and put all the thoughts on paper with great amount of detail. You also need to plan your cash flow statements so you will know when you will need how much money and from where will it come. If we fail to plan, we fail to perform. Don't fail to plan finances. बहुत कॉमन assumption है कि महिलाएं फाइनेंसेस में कच्ची होती है, लेकिन लिच्छत पापड़ की केस स्टडी ने प्रूव कर दिया कि ये महज एक मिथ है। चाहे आपका पर्पस विमेन एम्पावरमेंट हो ना कि प्रॉफिट, बावजूद इसके आपके पास फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। IDL recommends to take your finances very seriously, come what may be. Appreciate your teammates. People get motivated when they see that they will be rewarded for the work they put in. This motivation can be in the form of awards and recognition, or in the form of cash incentives from the sale that has been made. Sharing profits हमेशा आपके बिजनेस को आगे लेकर जाता है। एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन और डेडिकेशन दोनों बढ़ते हैं। You grow, your employees grow, and your business grow. अरे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त। ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि आपके अपने फेवरेट इंडियन डिजाइन लीग के पास ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग, नेल बाइटिंग और आपको इंस्पायर करने के लिए रियल लाइफ स्टोरीज का पिटारा है। तो फिर देर किस बात की? फील्ड चाहे जो भी हो, बात बिजनेस की हो या फिर फैशन की चमकती दुनिया की बात हो, या फिर दीवारों से कान लगाकर इंटीरियर की खूबसूरती की, इवेंट मैनेजमेंट की चकाचौंध की, एनिमेशन के इनोवेशन की, या फिर आपकी इमेज, आपके करियर और आपकी लाइफ से जुड़े हर एसेंशियल पहलू की हम यानी कि इंडियन डिजाइन लीग बात करेंगे। नाम लीजिए और ITL हाजिर है आपको इंस्पायर करने के लिए। तो फिर देर किस बात की? ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इंडियन डिजाइन लीग के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आप ITL से कोई भी अपडेट मिस ना करें। वैसे आपको बता दें, हमारा एक और नया वीडियो आपको इंस्पायर करने के लिए आने वाला है। So keep watching Indian Design League. इसी के साथ it's time for you to get back on creating your legacy. नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे एक और ऐसे ही मार्केट लीडर से, जिससे आप जरूर बहुत कुछ सीख सकेंगे। Till then, stay tuned with ITL and High Performance Influencer Program to know more, learn more and gain more and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life.